नमस्कार। YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं भाई विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 18 करेंगे। 2 दिन से आप लोग का वीडियो नहीं बन पा रहा था। इसके पीछे भी एक रीजन है, मेरा तबीयत नहीं सही था, कुछ खराब चल रहा था, इसी वजह से 2 दिन से आपका वीडियो नहीं बन पा रहा था। आपका वीडियो अब कंटिन्यू चलेगा, है ना। इसका हम रात में भी रिकॉर्ड कर रहे थे। रात में पता नहीं माइक बंद हो गया आपका बीच में, आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाया, है ना। इसी वजह से अभी सुबह का सवा छः हो रहा है। इस टाइम आपका वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा, सेट करते हैं कंटिन्यू। देखिए, पढ़ाने में एक अलग एनर्जी होता है। उसके बाद अगर एक बार वीडियो खराब होने के बाद फिर दोबारा नहीं हिम्मत करता है कि फिर दोबारा इसको बनाए। जो रफ्तार से पहला पहला बार में कोई भी काम करते हैं, सीधा से करते हैं, फिर दोबारा लगता है कि छोड़ो। एक तो ऊपर से 10 बज रहा था, 10 बजे से वीडियो बना रहे थे, 10 बार बनाते बनाते 11-12 बज जाता है सब चीज सेट उठ करते हुए। उसके बाद फिर देखते हैं कि बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रिकॉर्ड हुआ, वॉइस आपका कट गया। इसके पहले भी दो बार और हो चुका है। वीडियो बना, वीडियो जो है धुंधला आ गया। ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी मोबाइल के मूल्य में पहले क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है, उसके बाद 10% 20% की वृद्धि होती है, तो मोबाइल का अंतिम परिणाम क्या। यहाँ से देखिए, 5% का पहले कमी, फिर जो है 2% का कमी हो रहा, फिर इसके बाद 10% का वृद्धि हो रहा है, फिर कितना 20% का वृद्धि हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना 5/100 कितना आ गया, 1/20 आ गया। अगर पहले किसी चीज का कीमत 20 था तो 1 से कम ही हो गया, कितना हो गया 20 से 19 हो गया, है ना। यहाँ देखिए, 2% का फ्रैक्शन निकाले, कितना 2/100 कितना आ गया 1/50 आ गया। अगर पहले किसी चीज का कीमत 50 था तो 1 से कम ही हो गया, कितना हो गया 50 से 49 हो गया। यहाँ देखिएगा, 10% का फ्रैक्शन निकाले, कितना 10/100। इसको 10 से 10 कितना आ गया 1/10 आ गया। अगर पहले किसी चीज का कीमत 10 था तो 1 से बढ़ गया, यहाँ वृद्धि ना हो रहा है तो 1 से बढ़ गया, कितना हो गया 10 से 11 हो गया। 20% का फ्रैक्शन निकालें, 20% का वृद्धि हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना 1/5 आ गया। अगर पहले किसी चीज का कीमत 5 था तो 1 से बढ़ गया, कितना हो गया 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, है ना। देखिएगा, इसको हल कर, ऐसे ऐसे आपको रेशियो में काट सकते, इस तरह से काट सकते, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, इस तरह से आप काट सकते, इस तरह से तिरछा तिरछी काट सकते। यहाँ देखिए, 2 से काटेंगे 3 दूना 6, यहाँ कितना गया 10। इसको गुना करेंगे, कितना 25 25, 25 पर कितना जीरो 3 जीरो, यानी कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। 19 57, 57 गुना 49, 963 का 3 कैरी 6, 9×5 = 45 और 6 51, 963 का 3 कैरी से 9×5 = 45 और 6 51, 7 को 28 के 8 कैरी 2, 5 को 20 2 22। इसको जोड़ेंगे 3 9 7 2 और गुना कितना 11 से गुना करेंगे 3 9 3 12 के 2 कैरी 1, 9 7 16, 17 के 7 कैरी 1, 7 2 9 1 10 के 0 कैरी 1, 2 1 3, कितना आ गया आपका 30,723 आ गया, है ना। यहाँ देखिए, पहले किसी चीज का कीमत 25,000 था तो अब उसका कीमत कितना हो गया 30,723 रुपया आ गया, यानी बढ़ गया कीमत। देखते हैं कितना बढ़ गया, घटाएंगे 3 2 7 एकदम 45, कितना कैरी 10 हो गया, तो कितना आ गया इतना का वृद्धि हुआ, 5723 का वृद्धि हुआ, किस पर 25,000 पर। देखते हैं परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 5723 का वृद्धि हुआ, कितना पर 25,000 पर, 25,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखेंगे, अब इसको भाग देंगे, कितना 250, 250 और कितना है 5723 है, कितना बार में 2 बार में, कितना आ गया 500, 7 2 3, यहाँ कट गया, कितना बार में 2 बार में, कितना आ गया 500,
कितना 223 तो कितना आ गया 22 पूर्णांक 223 बटा कितना गया 250, इतना परसेंट का वृद्धि होगा। यह आपका 1 नंबर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसको एक बार 2 बार कीजिएगा। इस तरह से फ्रैक्शन ए बी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। रेशियो मेथड से बनाएगा, आपका सिंपल तरीका से बन जाएगा, है ना। देखिएगा 2 नंबर क्या बोल रहा है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर को पीछा करता है और उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए अधिकारी को कितनी देर तक दौड़ना होगा। एक बात बताइए, देखिए पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना है 800 मीटर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना है 800 मीटर है। यहाँ देखिए अगर पुलिस जो है कितना 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भाग रहा है और चोर जो है 7 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भाग रहा है ना। तो यहाँ से देखिए अगर पुलिस का चाल ज्यादा रहेगा तभी ना चोर को पकड़ पाएगा। यहाँ से देखिए एक बात समझिए, अगर चोर जो है 800 मीटर आगे से चला है और पुलिस जो है 800 मीटर पीछे, तो दोनों के खुलने का टाइमिंग क्या है सेम है। अगर दोनों के खुलने का टाइमिंग सेम है तो दोनों के मिलने का भी टाइमिंग क्या रहेगा सेम रहेगा। देखिए पुलिस और चोर, मान लेते हैं कि यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना है 800 मीटर है। पुलिस जो है यहाँ से चला कितना के स्पीड से 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और चोर जो है यहाँ से चला, यहाँ से भागा कितना के स्पीड से 7 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। आप बताइएगा, आप बोलिएगा कि डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करें कर लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि चोर इधर भागेगा पुलिस ऐसे भागेगा। चोर भागेगा तो उसके सेमी डायरेक्शन में ना भागेगा, कि ऐसा थोड़ी कि वो पुलिस के डायरेक्शन में आएगा, नहीं। आप लॉजिक ऐसे सिंपल से भी सोच सकते हैं कि अगर पुलिस इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो चोर भागेगा इसी सेमी डायरेक्शन में ना। तो यहाँ से देखिए देखिए पुलिस जो है यहाँ से चला, चोर जो है यहाँ से चला, दोनों के खुलने का टाइमिंग क्या है सेम है। दोनों के खुलने का टाइमिंग सेम है तब उसको पकड़ने का भी टाइमिंग सेम रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर पकड़ेगा, चोर को यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लेगा जितना कि पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा, है ना। अब देखिए टाइमिंग क्या है सेम है, तो दोनों को मिलने में लगा समय क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ से देखें मीटिंग टाइम बराबर होता है मीटिंग टाइम मीटिंग टाइम बराबर होता है उनके बीच का दूरी, यानी डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब देखिए अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा चाल घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा चाल जुटेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है, 800 मीटर। 800 मीटर सेम डायरेक्शन में है ना, तो चाल क्या होगा घटेगा, 8 माइनस 7 कितना गया 1 आ गया। इसको देखेगा यह क्या है मीटर में, यह क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कितना 5/18 से गुना, बटा में 18 ऊपर ही लिख देते हैं 18। यहाँ देखिएगा इसको काटेगा कितना बार में 16/85 160 आ गया। इसको गुना नहीं करेगा, इसको इतना ही रहने दीजिए, कितना 160 गुना 18, इतना सेकंड बाद जो है पुलिस पकड़ लेगा। तो क्या पूछ रहा है आपको, समय नहीं पूछ रहा, पूछ रहा क्या चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूरी तक तय करना पड़ेगा। तो यह क्या यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, यहाँ पकड़ा गया, तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का है
दूरी कितना है। तो यहाँ देखिए पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, इतना समय। चाल मालूम, समय मालूम, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकाल देते हैं डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना, 5/18 से गुना कितना समय लगा, 160 गुना 18। 18 से 18 कैंसिल, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, 16×5 = 80, कितना आ गया 800। कितना गया 800, 800 गुना 8 कितना गया 6400। 6400 मीटर की दूरी पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, वो थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन आपको रेशियो का जानकारी होना चाहिए। देखिएगा पुलिस को यहाँ से यहाँ, पुलिस कहाँ से खुला है, यहाँ से खुला, चोर कहाँ से खुला, यहाँ से खुला। दोनों के खुलने का टाइमिंग क्या है, सेम है। अगर दोनों के खुलने का टाइमिंग सेम है तो मिलने का भी टाइमिंग सेम होगा। यहाँ पकड़ा गया तो यहाँ मिलने का टाइमिंग क्या है, सेम है। यानी दोनों को कितना, दोनों सेम समय तक चला, यानी सेम टाइम तक चला, यानी टाइम क्या है, सेम है। टाइम जो है सेम है। पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय लगा जितना चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा, यानी टाइम क्या है, सेम है। टाइम सेम है, टाइम सेम है। तो यहाँ देखें स्पीड का रेशो निकाल देते हैं। स्पीड का रेशो पुलिस और चोर का कितना है, पुलिस का जो है 8 किलोमीटर पर आवर है, चोर का कितना है 7 है। तो यहाँ देखिए अगर स्पीड का, अगर टाइम सेम है, स्पीड का रेशो मालूम, तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस का भी रेशो। कितना आ जाएगा 8:7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए अनुपात में पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। लेकिन दूरी है कितना, 800 मीटर। कितना है 800 मीटर। पुलिस जो है कितना मीटर दूरी चाहते हैं, क्या 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 800, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6400 हो जाएगा। यानी कि चोर कितना, पुलिस जो है कितना दूरी पर पकड़ लेगा, 6400 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। देखेगा 3 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, यह निकालना है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, कितना होता है 4πr²। देखेगा गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, कितना 4πr²। 4πr²। तो यहाँ देखिए अगर ये परसेंटेज या रेशियो वैल्यू पूछ रहा है तो कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप रेशियो भी निकालेगा बाद में परसेंटेज वैल्यू निकालेगा तो कांस्टेंट टर्म आपका कट जाएगा, है ना। यानी त्रिज्या में पहले जो है 5% का वृद्धि हो रहा है और फिर उसके बाद 5%, यानी r² ना, तो 2 बार वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 रेशियो मिल गया तो ये भी फार्मूला से निकाल देते हैं कि कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी कितना 5 + 5 + 5 गुना 5/100। यहाँ देखिएगा 10 प्लस यहाँ कितना गया 25, 25/100, 2 अंक के बाद डेसिमल दे देते 0.25, कितना का वृद्धि होगा 10.25, इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है। ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 4 नंबर, देखिए वर्तमान जन्म दर 450 प्रति 10,000 है, जबकि तदनुसार मृत्यु दर 120 प्रति 1000 है। तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुल वृद्धि में प्रतिशत निकालना। यहाँ देखिए 10,000 पर टोटल कितना का जन्म हो रहा है, 10,000 अगर पॉपुलेशन है तो 10,000 प्रति, यानी हर एक 10,000 पर जो है 450 बच्चा का जन्म हो रहा है, लेकिन 120 बच्चा जो है हर एक 10,000 पर मर जा रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कितना का वृद्धि फिर भी क्या हो रहा है,
450 450 जन्मा 120 मृत्यु हो गया, मर गया। तो क्या नहीं, फिर भी क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा। तो देख रहे हैं कि कितना का वृद्धि हो रहा, कितना जन्म दर कितना है 450, मृत्यु दर कितना है 120, फिर भी वृद्धि हो रहा। कितना का वृद्धि हो रहा, निकाल लेते हैं, 0.33 कितना, फिर भी 330 बच्चा वृद्धि होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कितना पर, 10,000 पर ना, कितना पर वृद्धि हो रहा है 10,000 पर। तो यहाँ देखिए 330 का वृद्धि कितना पर, 10,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3.3, इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है। यह 5 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी 20 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है, और चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा यह निकाल। तो यहाँ से देखिए, एक चोर है, एक पुलिस है। चोर जो है 20 मीटर पर सेकंड, वहां क्या पहला, इससे पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया था, चोर और पुलिस के बीच का आपका दूरी दे दिया था। यहाँ दूरी नहीं दिया है, यहाँ दूरी निकालना पड़ेगा। देखिए पुलिस जो है, चोर जो है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागा है। कितना समय तक भागा है, 12 सेकंड तक भागा। तब 12 सेकंड तक तो चोर तो बैठा नहीं रहेगा, 12 सेकंड भागा, तब 12 सेकंड तक तो कुछ ना कुछ दूरी तय कर ले किया होगा चोर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि चोर जो है 12 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय किया है। पहले दूरी निकाल लेते हैं, अगर दूरी मालूम हो गया तो फिर तो पहला जैसे नहीं इसका क्वेश्चन है जो 2 नंबर बताए थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ से चोर जो है चोरी कर भागा, कितना के स्पीड से भागा, 7 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा। कितना समय तक भागा, 12 सेकंड तक भागा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि चोर जो है 12 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर लिया है, 12 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर। तो यह बीच का दूरी निकाल लेते हैं कि बीच का दूरी है कितना, यह दूरी है कितना। तो यहाँ देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 15, समय कितना लग रहा है 12, इसको गुना कर देंगे कितना 180 मीटर। यानी अब जो है चोर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। चोर जो है अब यहाँ पहुंच गया, है ना, चोर जो है यहाँ पहुंच गया। अब पुलिस जो है यहाँ से चला, पुलिस जो है यहाँ से चला उसी समय, जिस समय चोर वहां पहुंचा था, पुलिस जो है यहाँ से चला। कितना समय, कितना के स्पीड से चला, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पुलिस उसको जो है चोर को पीछा किया। तो अब देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना है 180 मीटर। चोर जो है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है, जो पुलिस जो है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चोर को पीछा कर रहा है। तो यहाँ से देखिए रेशियो मेथड से ही बना लेंगे। यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं कि चोर को यहाँ पकड़ लिया, चोर को यहाँ पकड़ा गया, है ना। तो यहाँ देखिए पुलिस क्या बोले थे इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर दोनों का खोलने का टाइमिंग सेम है, अगर दोनों के खोलने का टाइमिंग सेम है तब मिलने का भी टाइमिंग क्या होगा, सेम होगा। यह बात अलग है कि जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ से देखिए पुलिस चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय लगेगा जितना कि पुलिस को यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उतना ही समय लगेगा। दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है। टाइम क्या है, सेम है। टाइम जो है सेम है, टाइम सेम है। तो यहाँ से देखिए स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का, पुलिस और चोर, पुलिस का चाल कितना 20 मीटर पर सेकंड, चोर का चाल कितना 15 मीटर पर सेकंड। इसको 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 15, है ना। अगर स्पीड का रेशियो मालूम तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कितना 4:3, 4:3। यहाँ देखिए पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना, अनुपात में कितना है 1 यूनिट, लेकिन दूरी है कितना
180 मीटर का दूरी है, 180 मीटर का दूरी है। तो यहाँ देखिए पुलिस जो है कितना मीटर दूरी तय है, 4 यूनिट की दूरी तय किया है। 1 यूनिट का मान 180, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 18 चौको 72, 720 मीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। ए 1 घंटे में 5 कुर्सी पेंट कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 कुर्सियां पेंट कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, यह निकालना है। देखिए ये जो है ए 1 घंटा में, ए जो है 1 घंटा में कितना कुर्सी पेंट करता है, ये जो है 1 घंटा में 5 कुर्सी पेंट करता है। अब बी जो है, बी 1 घंटा में जो है 3 कुर्सी पेंट करता है, 3 चेयर पेंट करता है। अगर दोनों मिलकर साथ साथ काम करेगा तो 1 घंटा में कितना कुर्सी, दोनों मिलकर अगर साथ साथ काम करेगा तो 1 घंटा में कितना कुर्सी पेंट कर देगा। यह जो 1 घंटा में 5 कुर्सी, यह जो 1 घंटा में 3 कुर्सी, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना 8 कुर्सी पेंट कर देगा। दोनों मिलकर 1 घंटा में 8 कुर्सी पेंट करेगा, तो 40 कुर्सी को पेंट करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए 8 को ऐसी संख्या से गुना करें कि गुना करने पर 40 आ जाए। तो कितना से 5 से इधर गुना, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे, यानी कितना 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिएगा 8 नंबर। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा। आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इसे 62,770 रुपया में खरीदा तो सोनी ने वह मोबाइल कितना में खरीदा था, यह निकालना है। यानी सोनी का क्रय मूल्य निकालना है कि सोनी जो है वह मोबाइल कितना में खरीदा था। मान लेते हैं कि सोनी जो है 100 रुपया में वह मोबाइल खरीदा था। सोनी का क्रय मूल्य कितना है, सोनी जो है 100 रुपया में वह मोबाइल खरीदा था। सोनी ने राजू को वह फोन बेच दिया, कितना पर 10% के लाभ पर बेचा। तो यहाँ देखिए 10% का फ्रैक्शन निकाल देंगे, कितना 10/100 कितना आ गया 1/10, यानी कितना 10 से 11। अगर उसका कीमत 10 आता है तो 1 लाख का बेच दे, यानी कितना 11/10। यहाँ देखो 11/10 सोनी जो है इतना बेचा। यह सोनी के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। यह सोनी के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। लेकिन राजू के लिए यह क्या है, क्रय मूल्य। राजू के लिए क्रय मूल्य। अब राजू क्या बोल रहा है कि राजू जो है आलोक को यह फोन कितना में बेच दिया, 5% की हानि पर बेचा। तो 5% डायरेक्ट कर लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन कितना है 1/20, यानी 1 का हानि हो रहा है कितना पर 20 पर, यानी कितना 19/20। यहाँ देखिए यह राजू का क्या है, सेलिंग प्राइस। यह जो है राजू का सेलिंग प्राइस है, लेकिन आलोक का के लिए यह क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से देखिए अब आलोक जो है यह फोन इतना में खरीदा और जो है आलोक भी यह बेच दिया। किसको बेचा, सोहन को बेचा। 20% के लाभ पर सोहन को बेच दिया, तब 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/5, यानी 5 में खरीदा 1 लाख पर बेच दिया, यानी कितना 6/5। यह क्या निकल गया, यह जो है सोहन का क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। सोहन यह क्या निकल गया, यह जो है सोहन का क्रय मूल्य। लेकिन सोहन खरीदा है कितना में, 62,070 में ना, 6270 रुपया में खरीदा है। अब इसको हल करेंगे। देखिएगा 19 से कट रहा, 19×57 कितना बचा 5, 19×57 0। 11 से काटेंगे 11×33 कितना बार में 30 बार में। यहाँ कितना 56 30, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए गुना करेंगे
पचरे 25, 25 दूना 50, 50 पर एक जीरो, यानी कितना देखिए पचरे 25, 25 गुना 20 कितना गया 500, 500 गुना 10 कितना गया 5,000 आ गया। यानी कि यह जो है सोनी सोनी जो है कितना में मोबाइल खरीदे थे, 5,000 रुपया में वह मोबाइल खरीदे थे। ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका था। देखिएगा 9 नंबर क्या बोल रहा है, यदि आप एक जैकेट 2500 रुपया में खरीदते हैं और दो सामान्य जैकेट 4500 रुपया में खरीदते हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात। एक बात समझिए, मान लीजिए कि एक जैकेट का मार्क प्राइस कितना है 2500 रुपये, एक जैकेट का जो है मार्क प्राइस, अगर आप एक जैकेट खरीदेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 2500 के 2500 में 100 में मिलेगा। अगर आप दो जैकेट खरीदते हैं तो कितना में 4500 रुपया मिल रहा है, 4500 रुपया मिला, तो पहले दो जैकेट का मार्क प्राइस निकालेंगे। एक जैकेट का मार्क प्राइस 2500, तो दो जैकेट का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। यानी अगर आप दो जैकेट खरीदते हैं तो 5000 वाला चीज कितना में रहा 4500 में मेरा, यानी कितना का डिस्काउंट हो रहा 500 का डिस्काउंट हो रहा, हो गया काम। यहाँ से देखिए यह 9 नंबर क्वेश्चन था। एक जैकेट का मार्क प्राइस कितना है 2500, तो दो जैकेट का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, 5000 आ गया। 5000, लेकिन वह जो है जब दो जैकेट खरीदता है, जब वह दो जैकेट खरीदता है तो वह कितना में खरीदता है 4500 में खरीदता है। तो यहाँ से देखिए 5000 का चीज जो है वह 4500 में खरीद लिया, कितना का डिस्काउंट मिला 500 का डिस्काउंट मिला, 500 का डिस्काउंट मिला कितना पर 5000 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 से 20, यहाँ कितना 50 से 500 कितना बार में 10%, यानी कितना 10% का उसको जो है छूट मिला। परसेंटेज में कितना छूट मिला, परसेंटेज छूट निकाला था, तो यहाँ देखिए ना 10% का छूट मिला। तो यहाँ से देखिए एक बात समझिए, छूट हमेशा जो है छूट हमेशा मार्क प्राइस में मिलता है, और लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर अब 10 करेंगे। देखिएगा 10 नंबर क्या बोल रहा है कि 12, 25 और 18 से विभाज्य करने पर 3 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। बारह, 25 और 18, देखिए 9 अंक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, यानी 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 1000। तो क्या बोल रहा है कि यह इससे 12, 25, 18 से 12, 25, 18 से इससे विभाज्य होने वाला 12, 25 इससे विभाज्य होने वाला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले, इससे विभाज्य होने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले। दोनों संख्या निकालने के बाद दोनों संख्या का अंतर पूछा। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे, यह इस संख्या का एलसीएम की यह वैसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इससे पूरा पूरा कट जाए, तो इसके लिए क्या है एलसीएम। देखिएगा एलसीएम जो होगा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा, बड़ी संख्या कितना है 25 से, तो यहाँ देखिए कितना 25 से सब कटा नहीं कटा, यानी कि 25 एलसीएम नहीं है, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसमें 18 कॉमन है नहीं है, तो 18 लिख देंगे। अब देखिएगा अब कितना 12, अब यह देख रहे हैं कि 12 इसमें क्या क्या कौन कौन संख्या कॉमन हो गया, क्या क्या हो गया, सिर्फ खाली कितना कट रहा 12 से नहीं कट रहा, यानी कि कोई और संख्या छूटा हुआ। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 1 2 और का कमी है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ देखिए यह क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना 25 दूना 50, 50 गुना 18 कितना आ गया 900 आ गया, 900 आ गया। यानी कि 900, यह 900 सबसे छोटी संख्या जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 900 वह सबसे छोटी संख्या है जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, और 900 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है
900 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या 900 है, तो यह क्या है, इसको अगर इसका दूसरा मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1800। यह क्या आ गया, 4 अंकों की संख्या आ गया। लेकिन क्या बोल रहा था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे जो इसी से विभाजित होगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या निकल गया, सबसे बड़ी संख्या। इसका क्या दूसरा मल्टीपल, इसके बाद जो इसी से कटेगा तो क्या होगा, इसका दूसरा मल्टीपल कितना 1800। यह क्या है 4 अंकों की, यानी कि 4 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या है। दोनों संख्या निकल गया, यही पूछा था, दोनों संख्या का अंतर, यानी कितना 1800 माइनस 900 कितना आ गया, 900 का अंतर है आंसर। देखिएगा 11 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट की योजना की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। यहाँ देखिए एक बात समझाइए, मान लीजिए कि सेम रेट का 2 वस्तु है, एक दुकान में जो है 10% का छूट मिल रहा है, दूसरे दुकान में जो है 12% का छूट मिल रहा है। आप किस दुकान से खरीदना पसंद करेंगे, जहां ज्यादा छूट मिलेगा वहां से खरीदना पसंद करेंगे। अगर ज्यादा छूट देगा तब ना वो हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा, अगर दूसरे दुकान में जहां वह कम छूट रहे तो वहां ज्यादा पेमेंट करें, यानी कि ग्राहक के लिए कहाँ ज्यादा लाभदायक हो, जहां उसको जहां ज्यादा छूट मिलेगा वो वहां से खरीदेगा। तो यहाँ से वही निकाल लेते हैं। यहाँ क्या दिया, अलग अलग छूट दिया, तो पहले इक्विवेलेंट यानी एकल छूट निकाल लेंगे। देखिएगा ए नंबर पहले जो कितना 15% और 18% का 2 क्रमिक छूट दे रहा, तो इसका एकल छूट निकाल लेते हैं, इसका एकल छूट। तो यहाँ देखिए ये भी फार्मूला से निकाल देते हैं सीधे। तो यहाँ देखिए ये भी फार्मूला कितना 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 माइनस कितना 15 गुना 18 बाटा में कितना 100। यहाँ देखिए 5 से काटेंगे 5 15, यहाँ 2 से 9, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आ गया। यहाँ कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे 8 5 13, 8 5 13 यानी 33 आ गया। 33 माइनस कितना 9 3 27, 27 यानी कितना 2.7 ना 10 से भाग देंगे कितना 2.7, इसको घटाएंगे कितना आ गया 3 3, यहाँ कितना आ गया 2 ना, यहाँ 0, यानी 30.3, इतना परसेंट का कमी हो रहा है, इतना परसेंट का कमी। ए का एकल छूट कितना निकल गया 30.3% का छूट मेरा। और सी में देखिए, सी बी में क्या दिया हुआ, 6 वस्तु खरीदा, 6 वस्तु खरीदा और 2 वस्तु मुफ्त पाया। तो यहाँ से बताए आपके जो आप जो किसी दुकान से 6 वस्तु खरीदते हैं, 2 वस्तु मुफ्त पाए, यानी कि 2 वस्तु आप जो है अपने घर पर 6 वस्तु खरीदे और 2 वस्तु मुफ्त पाए, आपके घर पर कितना वस्तु आ गया 8 वस्तु। आप जो है 6 वस्तु खरीदे, 2 वस्तु आप मुफ्त पाए, यानी कि आप जो है टोटल आपके पास वस्तु कितना हो गया 8 वस्तु खरीद लिए, 8 वस्तु आप जो है खरीद लिए। और डिस्काउंट यानी कि कितना 2 कपड़ा 2 वस्तु जो है आपको डिस्काउंट मिला है ना। तभी क्या बोले थे कि डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपके घर पर कितना वस्तु आ गया 8 वस्तु आ गया, 8 वस्तु आ गया है ना। और कितना वस्तु डिस्काउंट मिला था 2, यानी 2 का कमी कितना पर 800 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना बार में 4 बार में, यानी कितना आ गया 25% का डिस्काउंट मिला। अब ऐसे आप बोलिएगा कि क्या यहाँ वस्तु है, यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु है, छूट हमेशा क्या रुपया, लाभ और हानि हमेशा रुपया पर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको रुपया में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कर लीजिए, यहाँ दोनों एक ही सेम सेम ही आती है। वहां समय मान लीजिए कि एक वस्तु का कीमत 1 रुपया, तो 2 वस्तु का कीमत 2 रुपया, 6 वस्तु का कीमत कितना कितना 6 वस्तु का कीमत कितना 6 रुपया। यहाँ देखिए वह 6 रुपया, वह 6 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और वह जो है 2 रुपया का मनी को उसको डिस्काउंट मिला, यानी कितना 2 का, यानी ओवरऑल उसका कीमत कितना था 8 रुपये उसका कीमत था, यानी 8 रुपया मार्क प्राइस था, 2 का डिस्काउंट मिला है ना। तो 2 का डिस्काउंट मिला किस पर, मार्क प्राइस पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना आ गया 25 ही आ गया है ना।
अब देखिएगा सी नंबर में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। सी नंबर में आपका जो है यह कल छूट दे ही दिया है, कितना 30%। सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिला है, ए में मिला है, तो कौन सा हो जाएगा योजना ए में। यहाँ 30% 3 का छूट मिला है, यहाँ 30% ज्यादा, यहाँ ना छूट मिला है, तो यहाँ से ग्राहक खरीदेगा तो उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा। देखिएगा 12 नंबर में क्या बोल दिया हुआ है। 12 नंबर में यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई है तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। देखिए ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई कितना 24 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। अब पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। यानी कि हमको त्रिज्या और एल निकालना पड़ेगा। ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या और आर निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं। देखिए एक शंकु है, शंकु का ऊंचाई दे दिया है, शंकु का आपका ऊंचाई दे दिया है, यानी यह हाइट दे दिया, कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा और तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच दे दिया कितना 24। यह क्या निकल गया आयतन, और आयतन हमको दे दिया है कितना है 392 पाई, 392 पाई। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ देखेगा, यहाँ काटते हैं कितना बार में 8 बार में, यहाँ काटते हैं 8 से, 8 चौको 32, कितना बचा 7, 9 8 72, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49 आ गया। आर बराबर कितना आ गया 7, यानी त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ देखिए इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में देखिए यह कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल है, बेस मालूम हाइट मालूम, तो कौन नहीं निकल जाएगा। अगर ऐसे आपको ट्रिपलेट याद है तो क्या होता है 7 24 25, 7 24 25, यानी कर्ण कितना आ जाएगा आपको, यह जो आएगा, यह जो तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसको जोड़ेगा तो कितना 625, 625, 625 का बनमूल कितना 25, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिज्या मालूम हो गया और एल कितना आ गया, एल जो है 25 आ गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। पाई में आंसर ही दिया है, त्रिज्या कितना 7 है, तिर्यक ऊंचाई कितना 25, तो 25 से 75 से 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। देखेगा 13 नंबर, दो व्यक्ति ए और बी के वजन में क्रमशः 3:2 के अनुपात में यदि ए के वजन में 5% की वृद्धि होती है और ए और बी के कुल वजन जो है 15% की वृद्धि के साथ 92 kg हो जाता है, तब बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि। यहाँ देखिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के जो है उसके वजन का रेशो दे दिया, कितना दे दिया 5:3 दे दिया। एक के वजन में जो है 5% की वृद्धि हो रहा है और दोनों के वजन में यानी ओवरऑल कितना का वजन में वृद्धि हो रहा है 15% का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि होने के बाद दोनों का वजन हो जा रहा है कितना 92 kg। तो यहाँ देखिए अगर 92 से आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ रियल वैल्यू भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आपको टाइम टेकन हो जाएगा। उससे अच्छा क्या रेशियो परसेंटेज, परसेंटेज पर क्या पूछा परसेंटेज पूछा, परसेंटेज वैल्यू पूछा। अगर परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन या रेशियो पूछेगा तो आपको रियल डाटा लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिएगा समझिएगा।
देखिए, दो व्यक्ति ए और बी, उनके वजन का अनुपात कितना? 5:3, 5:3। ए के वजन में है जो 5% का वृद्धि हुआ, तो यहाँ देखा 5%, 5, अगर 5 का जो है 5% का वृद्धि, ए के वजन में 5% का वृद्धि, अगर 5 का कितना 5%, ए का वजन कितना 5, अगर 5 का 5% निकाले तो क्या आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए क्या करते हैं? 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ चिपका लेते हैं, है ना। रेशियो में आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसके वजन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 5% का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देख लेते टोटल कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हुआ? 25 केजी का वृद्धि हुआ, यानी 25 का वृद्धि हो गया, यानी ए का वजन अब कितना हो गया? 525 हो गया। अब देखिए, इसके ओवरऑल टोटल, दोनों का टोटल वजन कितना है? 800। यहाँ देखते वजन में ये दोनों के वजन में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 15% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देख लेते कि टोटल कितना का वृद्धि होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 20 से कितना? 120 केजी का वृद्धि हो रहा है। यहाँ 25 का वृद्धि, यहाँ 120 का, दोनों में कितना है? 120 का वृद्धि, 120। तो यहाँ देखिए दोनों के वजन में कितना? 120 का वृद्धि, यहाँ कितना? ए के वजन में कितना? 25 का वृद्धि। अगर दोनों के वजन में से ए का वजन घटा देंगे तब बी का नहीं निकल जाएगा कि बी के वजन में कितना का वृद्धि हो रहा है? घटाएंगे, कितना गया? 95, यानी बी के वजन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 95 का वृद्धि हो रहा है। 95 का वृद्धि कितना पर? 300 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका काटेंगे, 3 3 9, 1.66, इतना का वृद्धि हो रहा है। बी के वजन में इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है। कौन सा? 1 नंबर। यहाँ देखिए, अगर डेसिमल के बाद कितना? 6 तो यहाँ देखिए, अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से कोई बड़े नंबर है तो उसके पहले एक संख्या 1 बढ़ाकर उसके पहले आप उसके बाद वाले नंबर को हटा सकते हैं, यानी कितना आएगा? 1 पर, ये भी सही है 100%। इस तो ये भी क्या आ जाएगा? 1.3.31.67 हो जाएगा। देखिएगा 14 नंबर, 14 नंबर में क्या बोल रहा है? क्रम देखिए, क्रमशः 50 और 80 औसत अंक वाले दो कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाने पर प्राप्त औसत 60 है। तब कक्षा ए और बी में छात्रों के संबंधित अनुपात, यहाँ देखिए दो कक्षा, बस में देखिए दो कक्षा, कक्षा ए में छात्रों का औसत कितना है? 50। कक्षा बी में छात्रों का औसत कितना है? 80। और दोनों कक्षाओं को मिलाने पर उसका औसत ओवरऑल कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, एक बात बताए थे, क्या बताए थे? अगर दो ग्रुप का चर्चा करें और एक बात कॉमन बोले तो यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या बोला? ये पहला कक्षा में, यानी कक्षा ए में 50% 50 कितना? 50 का वृद्धि, उसके औसत कक्षा ए में छात्रों का औसत कितना है? 50 है। कक्षा बी में छात्रों का औसत कितना है? 80 है। और दोनों कक्षाओं को मिलाने के बाद उसका ओवरऑल औसत कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। तो छात्रों की संख्या का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो से एलिगेशन से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसको ऐसे बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं। वनडे एग्जाम का है, जितना कम समय में आप इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, दो कक्षा ए और बी, कक्षा ए के छात्रों का औसत कितना है? 50। कक्षा बी के छात्रों का औसत कितना है? 80। उसका ओवरऑल औसत कितना है? 60 है। ओवरऑल कितना है? 60 है। इसका अंतर ले लेंगे, कितना? 20। इसका अंतर कितना? 10, यानी 1 जीरो से 1 जीरो, कितना गया? 2:1। यह क्या निकल गया? यह छात्रों की संख्या का अनुपात निकल गया, यानी कक्षा ए में 2 यूनिट छात्र, कक्षा बी में 1 यूनिट। यह आपके छात्रों की संख्या का रेशियो पूछ रहा था। देखिएगा 15 नंबर में क्या बोल रहा है? 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि 14,112 रुपया हो जाती है। तो कुल धनराशि, यहाँ से देखिए 30% की दर से 20% की दर से जो है 3 वर्ष में कोई धनराशि जो कितना? 14,112 रुपया हो जाते। तो यह क्या है? 3 वर्ष बाद 14,112 रुपया हो जाती है। यह क्या दिया? यह आपको अमाउंट दिया हुआ कि कोई धन जो है 12% 20% की दर से 3 वर्ष बाद जो है 14,112 रुपये, यानी यह अमाउंट दिया। क्या पूछ रहा? कुल धनराशि, यानी अमाउंट, मूलधन पूछ रहा है आपको।
मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले क्या, 3 साल 20% की दर से 20% की दर से 3 साल बाद परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यह निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दो तरीका से भी निकाल सकते हैं, इसको ए बी फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है, आर क्यू 2 अंक लेंगे वहां से, फिर 3r², फिर वहां से 2 अंक लेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल देंगे, फिर क्या होता है 3r होता है। देखते हैं, दोनों तरीका बता देंगे परसेंटेज निकालने का, दोनों ही आसानी है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वहां पर क्या अप्रोच लेना है, आप क्वेश्चन जितना ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, पूरा बनाइए, तब फिर आपको आइडिया मिलने लगेगा। देखिए रेट कितना दिया हुआ 20%, टाइम कितना है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, है ना। अब 3 साल बाद हो गया वह राशि, यानी अमाउंट दे दिया कितना 14,112 रुपया हो जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, आर पर से 20% की दर से 3 साल बाद परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला से निकाल लेते हैं। पहला साल भी 20, दूसरा साल भी 20, पहला से कितना 20 गुना 20 बाई कितना गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना 20 20 40 और 4 44, यानी 2 साल बाद यह धनराशि कितना 44%, लेकिन 3 साल ना, तो फिर एक और निकाल लेते हैं 20%, यह ओवरऑल क्या निकल जाएगा 3 साल पर, तो इस पर यह दोनों पर अब जो है ये भी फार्मूला से निकाल देते हैं, कितना 44 प्लस कितना 20 प्लस 44 गुना कितना 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ कितना गया 64 प्लस 44 दूना 88, 8.8, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72.8, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल बाद कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3 साल बाद इतना आ जाएगा। देखिएगा दूसरा तरीका से क्या बता रहे थे, डायरेक्ट ओ भी डायरेक्ट, दोनों आसान ही है। यहाँ देखिए क्या होता है, आर क्यू 2 अंक लेंगे, फिर कितना 3r², यहाँ से 2 अंक, फिर डेसिमल, फिर कितना 3r। तो यहाँ देखिए अगर 20 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, 20 का क्यू करेंगे तो कितना 8,000, 2 अंक ले लेंगे, फिर कितना कैरी कितना बचा 80 बचा, है ना। फिर कितना 3r², तब 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 प्लस कितना 400, 400 गुना 3 कितना गया 1200, 1200 1200 1200 प्लस कितना 80, कितना गया 1280 आ गया, कितना गया 1280, तो 2 ही अंक लेना है, 2 ही अंक लेना है ना, यानी कितना 80, करी कितना बचा 12 बचा, यहाँ गुना करेंगे 20 3 60, 60 12 कितना 72, यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल 20 3 60, 60 12 कितना 72 आ गया, सेम आया ना। यहाँ से देखिए, तो यहाँ देखिए 3 साल बाद है, 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है कितना 72.8 इतना परसेंट हो गया, लेकिन अमाउंट ना दिया हुआ, तो यहाँ निकाल देते हैं कि परसेंटेज में अमाउंट कितना हो जाएगा, यह क्या अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन प्लस कंपाउंड, मूलधन कितना 100% होगा, अब प्लस कितना 72.8, कितना आ गया 172 इतना परसेंट आ गया अमाउंट। तो यहाँ देखिए अमाउंट परसेंटेज में कितना है इतना है, लेकिन रुपया में कितना है इतना है, तो 1% का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 14,112, परसेंटेज में कितना है 172.8, यानी यह क्या निकल गया 1% का मान निकल गया। तो मूलधन पूछा था 100% ना, 100 से गुना करेंगे, इसको देखिएगा, इसको काट कुट करिएगा आराम से, थोड़ा सा बढ़िया से आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। देखिएगा इसको 4 से काटेंगे, 4 से कट रहा कितना 4 चौको 16, 4 तिये 12, 4 दूना 8, यहाँ 4 से काटते हैं 4 तिये 12, कितना बचा 2 यानी 21, 4 5 20, कितना बचा 1 यानी 11, 4 दूना 8, कितना बचा 3, 8 चौको 32, फिर काटते हैं 4 से काटेंगे 0 4 8, यहाँ 4 से काटते हैं कितना 4 से काटते हैं 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 दूना 8, यहाँ कितना बार में 54 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 441। देखिएगा यहाँ 9 से कट रहा, अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो 9 से कटे 4 4 8 9, 9 से कटेगा 9 छको 54, यहाँ 9 से काटते हैं 9 चौको 36, कितना बचा 8, 9 में 81, कितना गया 49, यहाँ काटते हैं कितना 3, 2 से 3 दूना 6, यहाँ कितना आ गया 5, गुना करेंगे अब कटेगा नहीं, 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5 कैरी 4, 5 को 20 और 4 कितना 24, कितना आ गया
इतना आ गया, बटा में कितना है 3, भाग देंगे कितना आ गया 8 तिया 24, 8 तिया 24 कितना 1 कितना बचा 6, 6 5 कितना 6 6, यानी कितना आ जाएगा मूलधन इतना है, यानी 8166.67 इसको कर सकते हैं, क्योंकि 6 ही आएगा। अब देखिएगा 16 नंबर में क्या दिया हुआ, x बटा वाई बटा जेड के वर्गों का मध्य अनुपाती निकालना है। सॉरी लाइन कट गया था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो रोक दिए थे। देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक दो प्रॉब्लम रहेगा तब ना उसको सॉल्व किया जाए, एक दो प्रॉब्लम नहीं, कभी एक चीज कभी वो चीज, बहुत चीज दिक्कत है। अभी होगा धीरे धीरे सब, आपका समस्या धीरे धीरे दूर होगा। देखिएगा कौन सा करे थे 16 नंबर में यहाँ देखिए मध्य अनुपाती, मान लीजिए कि दो संख्या ए और बी, अगर बोलेगा दो संख्या दे दिया, बोलेगा कि इसका मध्य अनुपाती निकालिए, तो मध्य अनुपाती बराबर होता है मध्य अनुपाती बराबर आपका रूट अंडर ए बी होता है ना। यहाँ से देखिए दो संख्या दे दिया, संख्या कितना है x बटा वाई और कितना है y बटा जेड, यह संख्या दे दिया, तो इसका मध्य अनुपाती नहीं पूछा, इसका क्या पूछा, इसके वर्गों का मध्य अनुपाती पूछा, तो वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद कितना आ गया एक्स स्क्वायर बटा में कितना वाई स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया वाई स्क्वायर बटा में कितना जेड स्क्वायर, इसका मध्य अनुपाती पूछा है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी, ये कितना है एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर गुना बी कितना वाई स्क्वायर बटा कितना जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा में कितना जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल से अंतर बाहर निकले कितना एक्स, यहाँ जेड स्क्वायर का वर्गमूल कितना जेड, कितना आ गया एक्स बटा जेड आ गया आपका। यह 16 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 CTS का मूल्य कितना है 3300 रुपया, 10 CTS का मूल्य जो है 10 CTS का मूल्य निकालना कि 10 CTS का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से देखेगा 17 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा तीन जो है CTS, 3 CTS का मूल्य कितना है 3300 रुपया, कितना है 3300 रुपया, तो 1 CTS का मूल्य निकालना है, 1 CTS का मूल्य कितना हो जाएगा 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। क्या पूछा 10 CTS, 10 जो है CTS का मूल्य पूछा, तो 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 11,000 रुपया आ जाएगा। देखेगा 18 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 12 पुरुष या 9 महिला एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ से देखें अगर 12 पुरुष अगर किसी काम को 36 दिन में कर दे रहा है और 9 महिला, और उसी काम को जो है 9 महिला कितना दिन में 36 दिन में, दोनों काम क्या है बराबर,
तो 36 से 36 कैंसिल, यहाँ काटते हैं कितना आ गया 4, यहाँ 3 से काटते हैं 3 3 9, यानी मैन और वोमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, कितना आ गया 3:4 आ गया, है ना। यानी मैन का इफिशियंसी, मैन जो है एक दिन में 3 काम करेगा, वोमेन जो है कितना एक दिन में कितना काम करेगी 4 काम करेगा। तो यहाँ से देख ले, यहाँ मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकलेगा, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को ले लेंगे, इसको ले चाहे इसको ले, आपका रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट पर कोई आपका रिजल्ट सेम ही होगा। तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। 12 आदमी किसी काम को 36 दिन में, आगे क्या बोल रहा है कि यह जो है 16 पुरुष और 18 महिला इसी काम को कितना दिन में कर, मान लेते हैं कि डी दिन में करेगा, तो दोनों काम क्या बराबर। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी मालूम रख देते हैं, मैन की जगह पर कितना 3, यहाँ मैन की जगह पर कितना 3, यहाँ वोमेन की जगह पर कितना 4, यहाँ देखिए बढ़ती है 36, 36 गुना 36 बराबर, इसको गुना कर देंगे 16 48, 18 चौक 72, 0 7 5 12, कितना आ गया 120 आ गया, गुना कितना डी। देखिए 12 से कट रहा, बढ़ती है 36, यहाँ कितना बार में 10 बार में, 10 बार में बढ़ती है 36 30 बार में ना, यहाँ बढ़ती है 36, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। कैसे दे रहा पर से फ्रैक्शन में दे रहा, तो यहाँ देखिए 5 2 से कट रहा, 5 दूना 10, यहाँ कितना 18, गुना कर देंगे, यानी डी बराबर कितना 38 54/5, कितना आ गया 54/5, इसको निकालेंगे, इसको भाग देंगे, यानी कितना 10×4/5, इतना दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर यानी 16 आदमी और 18 मिलकर 18 वोमेन मिलकर काम करेगी तो कितना दिन में 10×4/5 दिन में काम कर देगा। अब देखिएगा 19 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपया मूल्य वाली एक घर ए बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, अब बी ए को 3% के हानि पर वापस बेच देता है, तो पूरे लेन देन में ए का लाभ निकालना है, कि ए का लाभ या हानि होगा यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये जो है बी ए ने जो है बी को एक घर बेचा, कितना में बेचा 1 लाख में बेचा ना, सॉरी ए ने जो क्या चीज, ए ने बी को 1 लाख में एक घर बेचा, है ना। वह खरीदा था कितना में, उसका कीमत कितना था 1 लाख रुपया था, वह जो है 6% के लाभ पर बी को बेच दिया, है ना। वह बेचने के बाद जो है बी जो है खरीद लिया, अब क्या, सॉरी देखिए फिर से समझिए, 2 आदमी ए और बी, घर का कीमत था कितना 1 लाख है, बी जो है उसे जो है कितना 1 लाख, बी जो है उसे 6% के लाभ पर खरीद दिया, 6%। देखिए फिर से समझिए बात को, यह देखिए थोड़ा सा बढ़िया से इसको आराम से समझेंगे। देखिए ए और बी के मूल्य, ए क्या बोल रहा है 1 लाख रुपया के मूल्य का एक घर है ना। ए ने बी को जो है 6% के लाभ पर बेच दिया, ए जो है एक घर को कितना 6% के लाभ पर बेच दिया, 1 लाख वाला माने घर को ए ने जो है 6% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी जो है क्या खरीदने के बाद वह सोचा कि हमको उसको माने कि कम रेट में कहूँ और मिल रहा होगा, उसको मामला सेट हो गया, तो वह बोला कि नहीं, वह फिर वापस ए के पास आया कि भैया आप इसे रखिए, हम नहीं खरीद पाएंगे। तो ए ने क्या बोला कि हम नहीं खरीदेंगे एक ही कंडीशन पर खरीदेंगे कि आपको यह जो है घर जितना में खरीदे थे आपको इसको 3% लॉस पर यानी हानि पर बेचना पड़ेगा, तब फिर खरीदेंगे, है ना। तो यह वो भी राजी हो गया कि अग्री ठीक है कोई बात नहीं, आप खरीद लीजिए। तो देखिए तो क्या पूछ रहा है कि ए को लाभ होगा कि हानि होगा, यह निकालना है। देखिए ए ने जो है बी को एक घर बेचा, 6% के लाभ पर बेचा, तो 6% का फ्रैक्शन निकाल देते हैं कितना 6/100, यहाँ काटते हैं कितना आ गया
3/50, यानी ये जो है, जो घर कितना 50 में खरीदा था वह 6% के लाभ पर, यानी कितना बेच दिया, 50 का पीस 3 के लाभ पर बेच दिया, यानी कितना बेचा, 53 में बेचा। यहाँ रेशियो निकल गया, ए और बी का रेशियो निकल गया, यानी ये जो है खरीदा था कितना 50, हुआ बेच रहा कितना में 53 में, 6% के लाभ पर 53 में बेच रहा। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है खरीदने के बाद, बी जो है क्या खरीदने के बाद वह फिर वापस ए के पास आया कि भैया हम इस चीज को नहीं खरीद पाएंगे, आप इसको वापस ले लीजिए, है ना। लेकिन ये क्या बोला कि हम भैया खरीदेंगे, लेकिन क्या आप जितना में खरीदे थे उतना में हम खरीदेंगे नहीं, अब इसको जो है हम 6% हानि पर बेचेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर ना 3% हानि पर खरीदेंगे, है ना, तो इसका देखिए अगर इसका 3% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए 2 जीरो लगा लेते हैं, है ना, 2 जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ए बी को कितना लाभ हो रहा है, यहाँ अगर ये जो इतना में खरीद इतना में बेचा, कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ 300 का लाभ हो रहा है। यहाँ से देखिए, अगर बी जो है, अगर बी जो है, अगर ये जो है इतना ही रुपया में खरीद लेता, मान लेते कि यह 5300 रुपया में बेचा और यह वापस 5300 में ही खरीद लेता, तो क्या उसको लाभ होता, नहीं लाभ होता, या नहीं लाभ होता। अगर वह 5300 में बेचा, 5300 में ही खरीद लेता तब उसको लाभ नहीं होता, यानी कि इस लाभ का कोई काम ही नहीं है। यहाँ से अब डिसाइड होगा कि वह कम कम में, कितना कम में बेचा है वही उसको लाभ हो जाएगा। यहाँ से फिर से देखिए, अगर वह 5000 का चीज 5300 में बेचा, अगर वह 5300 में बेचा है वह वापस 5300 में ही खरीद लेता तो उसको लाभ होगा, नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन वह लाभ क्या होगा, यह क्या बोल रहा है कि यह जो है बी ने जो है, ये ने जो है इसको, इस चीज को कितना 3% हानि पर खरीदा है, तो वही जो 3% आ जाएगा वही ए का लाभ हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं 3%, इसका मान कितना हो जाएगा, बी का 3%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा, गुना कर देंगे, 3 तिये 9, 5 तिये 15, यानी जो है बी जो है इतना रुपया के हानि पर बेचा है, यानी ए को जो है इतना ही लाभ हो जाएगा, है ना, इतना ही लाभ हो जाएगा, यानी 159 यूनिट का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो है ए का क्रय मूल्य कितना था, कितना यूनिट है, अनुपात में कितना है, 5000 5000 5000, लेकिन है उसका मूल्य है कितना, 1 लाख रुपया है, 5 जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ इतना, यह 5000 यूनिट का मान 1 लाख, तो 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं, इसको भाग देंगे कितना बार में, 20 बार में लग जाएगा। यहाँ देखिए, तो इसको गुना करते हैं, 1 यूनिट का मान 20, तो इतना यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ए को इतना ही यूनिट का लाभ होगा, तब 20 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0, 9 दूना 18, 20, 15 दूनी 30, यानी कितना, ए को जो है 3080 रुपया का लाभ होगा, यही जो है इतना का लाभ होगा ए को। आप क्वेश्चन सुधार लीजिए ना, ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 3100 हो जाएगा। देखिए ना, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 है, 31, कितना 3180 रुपया का लाभ होगा ए को, ये को जो है इतना रुपया का लाभ होगा। यह आप ऑप्शन सुधार लीजिए, आपका यह हो जाएगा 3180 रुपया होगा। देखिएगा 20 नंबर, एक कॉलेज में 2 कोर्स हैं, एम कॉम के 5000 और 450 छात्र हैं। देखिए एम कॉम में जो है टोटल कितना छात्र हैं, 500 छात्र हैं, और 450 छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और बीए में जो है 2000 छात्र या 1500 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कॉलेज में संयुक्त कितना उत्तीर्ण हुआ यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए, एम कॉम में टोटल छात्र कितना, पहले टोटल छात्र निकाल लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट है कितना। एम कॉम में टोटल छात्र है कितना, 500, बीए में छात्र कितना है, 2000, है ना, तो निकाल लेते हैं टोटल छात्र कितना है, 2500। यहाँ देखिए एम कॉम में अब निकाल लेते हैं कि टोटल कितना पास हुआ, टोटल कितना पास हुआ है ना, टोटल कितना पास हुआ है। एम कॉम में कितना अच्छा 500 छात्र थे, जिसमें जो 450 छात्र शामिल पास हो गए। अब देखिए, और एमए में कितना छात्र थे, 2000 छात्र थे, जिसमें कितना 1500 पास हो गए, यानी टोटल कितना पास हो गए, जोड़ देंगे कितना, 1950 छात्र जो है पास हो गए, 1950 छात्र पास हो गए कितना पर, 2500 पर। तो परसेंटेज वैल्यू निकाल देते हैं, 1950 पास हुए कितना पर, 2500 पर।
परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे। देखिए 25 सत्ते 75 से 17 का पर 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 सत्ते 75 से 175 घटाएंगे 0 2, कितना? 0। अब 25 आठी 200, 25 आठी 200, यानी टोटल कितना छात्र पास हुए? 78% छात्र जो है पास हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, ओके, धन्यवाद।